इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर के गृह जनपद मुख्यमंत्री जी का एरिया। जाहिर सी बात है वीवीआईपी है और हम ये बंधा कहलाता है एरिया, बंधा कह लिया। ये बहरामपुर मोहल्ला है। हमारे यहाँ 3 मेहमान मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? महेंद्र भारती। आपका नाम? लालचंद निषाद। आपका नाम? विजय कुमार दुबे। ये 3 हमारे मेहमान हैं। आइए हम इनसे प्रश्नों का पूछते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी और ये सरकार जनता के लिए कितनी सफल और विफल रही है। हमारे लिए तो समाजवादी अखिलेश सिंह जी को लाना जो है कि बेशक ज़रूरी है। इसलिए पेंशन हुआ है, 2000 महीना हुआ या छमाही हुआ, कुछ भी हुआ जो दे रहा है, तो मान लीजिए उसके पास 10 बीघा खेत है, 10 घर में पतो बेटा नाती सबका नामे कर दिया है और 2000 के बदले 10,000 रुपये महीना आ रहा है उसका घर। अभी देखिए जो हमारे मजदूरों को क्या मिल रहा है, जो हमारे भाई साहब ने बोला है, जो ये बोले हैं, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। अगर विकास के नाम पे या जो है कि ये सबसे बड़ी चीज़ तो जो हमारे महामारी की जो बात बता रहे हैं, टैबलेट दिए हमारे कहने का मतलब ये है जो ऑक्सीजन बिना जो लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, वो सुविधा नहीं दे पाए, फिर आए कि इतने लोगों के मैं नौकरियाँ दूंगा। सारे बेचारे जो है कि परीक्षा दे करके कैंसिल कर दिया गया, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। जो हमारे टेम्पू चालक है, चाहे बहुत मजदूर है, गरीब है, उनके पास आज राशन आप फ्री बांटते हैं। आप कहे कि सिलेंडर हम दे रहे हैं, जो सिलेंडर 500 में मिलता था आज 1000 रुपया में मिल रहा है। जिस घर में रोजी रोटी नहीं है, वो कैसे जो बेरोजगारी एकदम है। आज सड़क की बात करते हैं, यही सड़क देख लीजिए, आप हटा करके देखिए सड़क कोर के डेली होती है। देखिए ये विकास के नाम पे आइए, आज इस समय जो भी हर जगह है, आज ये देख लीजिए, इनको एकदम ये चिंतित हैं कि यही ऐसा ना हो कि हम अब की पारी बहुत बुरे तरह से हार जाए। ये निश्चित है, अब कि आएंगे तो अखिलेश आएंगे, ये निश्चित है, ये कोई दूरा नहीं है। और शहर से लेकर देहात तक, जो कि हम लोग भी जानते हैं, हम लोग मोदी जी का हम लोग मानते थे, हम लोग मोदी के नाम पे आज लोग सब वोट दिए। आज क्या किए? छलवा के काम किए। आज जो हम खड़े हैं, इतने लोग दिखाई नहीं देते, आज सब लोग अपने अपने काम पे होते। आज गारा मट्टी का काम करने वाला व्यक्ति, वो जो कि नाल लगाता है, 10 बजे तक रहता है, वो नहीं रोजगार पा रहा है। और आवास जो आज प्रधानमंत्री जो आवास दिए हैं, जो कि एक व्यक्ति ऐसा 2-4 लोग ऐसे हैं कि आज सबसे पहले उसके नाम से नोटिस आया, लेकिन आज तक उस व्यक्ति को आवास नहीं मिला। जो 30,000 दिए, जो 50,000 दिए, जो 20,000 दिए, आइए हम इनसे जवाब लेते हैं। क्या जैसे सर यहाँ पे आपको हम बता दें, हमारे भाई साहब लोग अनेक प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर देश आगे बढ़ेगा तो सबसे पहली देश को आगे बढ़ाने की सीढ़ी होती है शिक्षा की सीढ़ी। अगर शिक्षा रहेगा तभी विकास हो पाएगा। इस समय शिक्षा पर बहुत तगड़ा जोर दिया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय में अन्य बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और उससे गरीब लोग जो कुछ हैं उससे संतुष्ट हैं। और जो ये अनाज बांटा जा रहा है, अनाज इसलिए बांटा जा रहा है कि जैसे अनाज के मगर अभी आपसे ये लोग ने जो दूसरा पक्ष किया, इन्होंने बेरोजगारी को लेके, कोरोना काल को लेके बात कही है कि जिस तरह से लोगों की मृत्यु होती रही, जिस तरह से हताश रही जनता कोरोना काल में, उसका आप जवाब। हाँ, जैसे देखिए ये भारतवर्ष है, आपको जो कोरोना काल की बात कर रहे हैं, जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इजराइल हो गया, यह सभी लोग जो है क्या इस महामारी से पीड़ित नहीं हैं। आप भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, जिसमें अगर 5 लाख जो है बीमार पड़ जाते हैं, और जहां पे केवल 30 करोड़ जनसंख्या है, 15 करोड़ जनसंख्या है, वहां पर देखिए कोरोना से लगभग 6 लाख 7 लाख लोग मरे। लेकिन यहाँ पे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और ऐसा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि यहाँ के लोग जो है अपने आप में मगर देखिए यहाँ की जनता बोलती है, विपक्ष भी यही बोलता है कि भारतीय जनता ये सरकार ने बहुत सी चीज़ों को लीक नहीं किया, बहुत सी मृत्यु हुई, अभी तक उस चीज़ की चर्चा चल रही है। क्या आप बता रहे हैं कि इतनी, क्योंकि हमारा जाहिर सी बात है इतना बड़ा देश है, अच्छी खासी मृत्यु आप देखते होंगे, डेली कई हजार लोग जाते थे, मगर शो किया जाता था 100-200, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 100-200 शो किया जाता था, उसमें क्या है सरकार जो जिसको शो करती है उसी को देती है। लेकिन अब कुछ नियम मोदी जी ने ऐसा ला दिया है कि जो लोग मीडिएटर रहते थे, कि कचहरी में जाते थे और लोगों का काम करा करके पैसा लेते थे, सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, चाहे फसल। अच्छा ये बताइए,
एम्बुलेंस सेवा जो दी जा रही थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, मगर उसने भी 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लाश को उसके घर तक पहुंचाने के लिए ले जा रहे थे। और आखिर क्यों इस तरह, क्यों नहीं सरकार ने इस पे लगाम लगाया? ये सरकार इस चीज़ पर कैसे विफल नजर आई हमको? जैसे हम एक परिवार को देखते हैं, एक परिवार का जो मुखिया है, अगर उसके घर में छोटे बच्चे हैं, जब तक बच्चे अपने मुखिया से नहीं कहेंगे कि ये हमको दिक्कत हो रही है, यहाँ हमको तकलीफ हो रहा है, मुखिया कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए जनता का भी सहयोग होना ज़रूरी है कि यह कार्य नहीं हो पा रहा है और इस कार्य को करें, वो भी आगे बढ़ें। एक परिवार को चलाने में देखिए एक आदमी की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो तो पूरा भारत देश चला रहे हैं, उनको क्या परेशानी है वो तो वही जानते होंगे। हम आपकी सारी बातों को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, मगर ये जाहिर सी बात है देश हमारा बहुत बड़ा, इससे बड़े बड़े भी देश हैं 2-3, मगर वहाँ पे भी कोरोना काल में जिस तरह से यहाँ धांधली हुई, दवाओं का काला बाजार चला, हमारे खुद यहाँ के आला अधिकारियों ने छापा मारा, तो आखिर ये बताइए ये सब चीज़ की कैसे नौबत आई? यानी कानून व्यवस्था को लेके प्रशासन बिल्कुल सतर्क नहीं रहा, बिल्कुल तत्पर नहीं रहा, उसमें ढिलवाई बरती गई, तभी तो इस तरह के हालात पैदा हुए। देखिए हम बता दें, जो ये भ्रष्टाचार की बात की है, आज ये बताइए भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार और बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा। बताइए, कह रहे हैं इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया, इससे पहले की सरकार में भ्रष्टाचार कम था मगर बढ़ा। इसका अब आपसे अभी हम थोड़ी देर में, जब ये 2014 में आए भ्रष्टाचार के लेकर के सारे लोगों को मैं लगाऊंगा, पकड़ करके ले आऊंगा, लेकिन आज तक अभी किसी को पकड़ करके ले आ नहीं पाए। और भ्रष्टाचार है कि जो आज चाहे खरन से हो चाहे अधिकारी से हो, जो सिपाही खड़ा होकर के पैसा नहीं लेता है वो आड़े से 200 रुपया लेकर के ट्रक पास कराता है। आज जो सिपाही जो कि खुलेआम पैसा लेकर के, ये गांजा है, चरस है, सब कुछ बिक रहा है, आपके बगल में ही बिक रहा है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में दारू शराब बिक रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। और विकास के नाम पे हम गरीब आदमी कितना रोड पे दौड़ेंगे? हमारा 4 पहिया दौड़ेगा, हमारा हवाई जहाज दौड़ेगा? यानी विकास के नाम पे ये असफल रहे हैं, पूरी जनता यहाँ की यही कह रही है। और आइए हम इनसे जवाब लेते हैं। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, विकास यह नहीं हुआ कि विकास उन्होंने काम नहीं किया है। विकास में देखिए जितनी चीनी मिलें बन रखी है, जो चीनी, एक मिनट, जो चीनी मिल और से इंडस्ट्री जितने भी खुल रहे हैं, प्राइवेट तौर से या सरकारी तौर से उनको जॉब दिया जा रहा है। मगर ये हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी लोकार्पण या शिलान्यास किए, ये इससे पहले की सरकार ने ऑलरेडी यहाँ के लोगों को सौगात दे चुकी थी, उसको फिर रिपीट किया गया है फीता काट करके। तो ये कैसी योजना है, ये कैसी उपलब्धि है जो सरकार अपने भुनाना चाहती है 2022 के चुनाव को लेकर? तो ऐसा है कि सरकार को कुछ उसमें कमियां नज़र आई होंगी और वह जानते होंगे कि ये कमी है और इसमें जो है अच्छे तरीके से कार्य नहीं हुआ है, तो उस पर जो है वो इंक्वायरी बैठा करके उसको सही देखते हैं कि या ये काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कार्य जो है सरकार कर रही है। हमने पूछा जो इस तरह के हालात पैदा हुए और जाहिर सी बात है सौगात दिया, इससे पहले की सरकार की सौगात दी हुई है कि ये भारतीय जनता पार्टी इस सरकार ने सौगात दी, क्योंकि एम्स हुआ चाहे फर्टिलाइज़र हुआ, इसकी ज़मीनें पहले से आवंटित थी और सारी चीज़ें पहले से थी। ये सरकार खाली फीता काटने का काम करती है कि वाकई इन्होंने योजनाओं को लागू किया, जनता तक लाभ पहुँचाया है, ये काम किया ये सरकार ने। इस पर क्या कहेंगे हम? इसमें क्या कहेंगे, सिर्फ फीतना काटने का काम किया है ये सरकार, यानी फीता काटने की सरकार है। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप ये देखिए एम्स का जो है कि पहले जो है कि यहाँ खुटहान में पहले उनका चयन किया गया कि एम्स वहाँ बनेगी। उसके बाद जब वहाँ के ज़मीनी लोगों को नहीं पसंद आई तो अखिलेश जी ने कहा कि आप कोई बढ़िया ज़मीन दीजिए, जिसमें एम्स बना तो अखिलेश ने दिया था उसके काल में, कुछ जो उद्घाटन हुआ, जो शिलान्यास हुआ। उसके बाद आज समाजवादी के चक्कर में देखिए पुल बना, जो भी ओवर ब्रिज बना, सूरजकुंड बना, आप मोहद्दीपुर देख लीजिए, कोई ऐसा ब्रिज है बता दे, भारतीय जनता पार्टी के अगर ये लोग हैं ये बता दे कौन सी ओवर ब्रिज यहाँ बना दिए, कौन सी लोग अभी ये हमारे यहाँ जो है कि सपा के ही काल में जो है कि बसिया डिक में उसको जो है कि हम मुहैया करा करके सारे चीज़ को यहाँ के ओवर ब्रिज बनाने का काम किया था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई उसका कल नपवाए और वो ओवर ब्रिज नहीं, बरसिया जी को लाइन पार करना पड़ता था, जो मजदूर लोग हैं वो नहीं आ पाते हैं। आज जो बेरोजगारी है ये खाली जो है कि जब से आए हैं सबको कागज में लपेट करके रख दिए। यानी आपका कहना है ये सरकार जो है सिर्फ विफल सरकार है, कागज में लपेटी हुए काम करती है, वो योजनाएं जो है सही स्तर पे लागू नहीं होती, जनता तक नहीं पहुँचती। आइए इसका जवाब लेते हैं।
इसका जवाब सर यही है कि जो पब्लिक हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा और जहां से सरकार धन भेज रही है जिस अधिकारी के हेतु, उस अधिकारी से भी मिल करके अपने जो है समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। इतनी सुविधा दे दी गई है। ठीक है सर। और जहाँ तक रोज़गार की बात हो रही है, रोज़गार के लिए ही जो है सारी फैक्ट्रियाँ और चीनी वगैरह। ठीक है, यानी घुमा फिरा के हम अपने जो जन संवाद था, आज मेरा ये चौपाल यहाँ पर था, आप सबका हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया, मगर इसका निचोड़ ये निकला है कि घुमा फिरा के कि ये सरकार चाहे शिक्षा को लेके, चाहे कानून को लेके, चाहे विकास को लेके विफल रही है। अब 2022 के आने वाले चुनाव पे पता चलेगा कि नए मुख्यमंत्री बनेंगे कि योगी आदित्यनाथ पुनः वापसी करते हैं। आप सबका धन्यवाद, आभार। रेहान सैयद, गोरखपुर का क्राइम संवाददाता।